गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई के दुकान पर आया। कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। तुम मुझसे केवल 6 महीने ही छोटे हो मेरे भाई अर्जुन, और हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। और देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मेरी पत्नी और मुझे पेट भर का भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, फिर भी मेरा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से अब कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ अर्जुन। मुझे तुम्हारी ये निर्धरता देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारा पिता समान हूँ। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई तो पिता समान ही होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए तो यही काफी है। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अपने टूटे फूटे घर छोड़कर मेरे मकान पर क्यों नहीं आ जाते। ना तो तुम्हारे वो टूटे फूटे मकान में पंखा है और ना ही कूलर है। यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल भी नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से अब कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही बात करूँगा ना। इतना कहकर नवीन अपने घर की तरफ चलने लगा। दरअसल नवीन की नज़र अर्जुन की जमीन पर बहुत ही पहले से थी। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के समय भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। अब नवीन की नज़र अर्जुन की उस जमीन पर थी जो हाईवे के बगल में बना हुआ था। मैं अपने छोटे भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वह आज तक एक भी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति तो मैंने आधी हड़प ली। इधर नवीन अपनी पत्नी राधा से इस बारे में बातें करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि वो अपने घर में हमें रख लेंगे। उस पैसे से हम अपने लिए दूसरा व्यवसाय करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो, मेरे हाथ के बने हुए बर्तन तो कोई खरीदता ही नहीं। अगले दिन नवीन अर्जुन के घर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, अपने परिवार को लेकर आज ही यहाँ पर रहने आ जाओ। मैं आज ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक वो पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। शाम को अर्जुन उस जमीन को लाखों रुपए में बेच दी। 2 दिन बाद अर्जुन जब नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो आपने मेरा मकान जो बेचा था उसके पैसे। अरे मैंने तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन। बात ऐसे है, वो बिल्डर धोखाबाज निकला। उसने हाईवे के बगल के सारे जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उसने सारे जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ से बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। चिंता मत कीजिए, इसमें जरूर हमारे लिए ईश्वर का कोई ना कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती, लेकिन आपके बनाए हुए बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में ले जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन से अर्जुन अपने बनाए हुए बर्तन को दूसरे गांव में ले जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरान हो गया कि उसके सारे बर्तन एक ही दिन में बिक गए। एक दिन अर्जुन अपने बनाए हुए बर्तन बेचकर घर वापस लौट रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अर्जुन को एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे बर्तन लगे हुए थे। अगले दिन से अर्जुन उसी पेड़ से बर्तन तोड़कर बेचने लगा। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई और वह अपने भाई से भी अमीर हो गया।